हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 दिसंबर, दिन सोमवार के साथ ही इस साल का आखिरी सप्ताह भी शुरू हो गया और हिंदी तिथि चतुर्दशी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, एक तो आज क्रिसमस का त्योहार है। आप सभी को हैप्पी क्रिसमस डे, मेरी क्रिसमस। दुनिया भर में क्रिसमस की धूमधाम देखी जा रही। चर्चों में आधी रात को प्रार्थना भी हुई। क्रिसमस से पहले भारत के रेस्टोरेंट, मॉल्स वगैरह में भी सजावट के गुलजार आप देख सकते हैं। आज क्रिसमस पर स्टॉक मार्केट भी बंद रहेगा। आज सोमवार है, फिर भी शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगी। ये देखिए जरा तस्वीरें। क्रिसमस से पहले हिमाचल में टूरिस्टों की भीड़ देखी गई। कुल्लू मनाली में 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। रोहतांग में बर्फ देखने पहुंच रहे लोग बाग। देश भर के अलग अलग राज्यों में सड़कों पर जन सैलाब की तस्वीरें आप देख सकते हैं क्रिसमस के त्योहार पर। अच्छा, यूक्रेन में भी क्रिसमस आज 25 तारीख को ही मनाया जाएगा। इसे रूस का विरोध माना जा रहा। यहाँ 7 जनवरी को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं हर साल लोग बाग। उत्तर प्रदेश में क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर 13 घंटे खुलेगी शराब की दुकानें। योगी सरकार के फैसले पर भड़का विपक्ष। और दोस्तों, क्रिसमस के इस त्योहार पर कुदरत का भी अनोखा नजारा देखिए जरा। ये जो क्रिसमस ट्री जैसी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये अंतरिक्ष में तारों और गैस से बना, ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रहों, खगोलीय पिंडों और तारों गैस से बना ये क्रिसमस ट्री, जिनको एक्सरेज ने कैप्चर किया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ये तस्वीर शेयर की। अमेजिंग, राइट। वैसे ये क्रिसमस का त्योहार सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। ईसाई धर्म के प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन इसी दिन है और इसीलिए प्रेम सद्भाव के रूप में क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। वैसे तो ये क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है, लेकिन आज के समय इसे हर धर्म और वर्ग के लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं और वाकई में धर्म निरपेक्षता, अलग अलग धर्मों की एकता का ये शानदार उदाहरण है क्रिसमस का त्योहार। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े खबरों में। देखिए बड़ी खबर, कैब और ऑटो ड्राइवर्स के लिए 5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री मिलेगा और 10 लाख तक का इलाज भी मुफ्त मिलेगा। तेलंगाना सरकार की तरफ से कैब ड्राइवर, ऑटो चालक, फूड डिलीवरी बॉय जैसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ये नए साल से पहले बड़ा तोहफा दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तरफ से इस बात की घोषणा की गई है। और देखिए, कोरोना पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि कोरोना में गले की आवाज भी खत्म हो सकती है। हालिया वैज्ञानिकों की तरफ से नई रिसर्च में ये खुलासा किया गया। पहले ही आपको पता होगा, कोरोना के दौरान स्वाद और गंध का पता नहीं चलता है। अब आवाज को लेकर भी ये नई रिसर्च सामने आई कि गले की आवाज भी जा सकती है। मेडिकल भाषा में इसे वोकल कार्ड पैरालिसिस कहते हैं। इसके पीछे वजह यह कि कोरोना गले पर भी संक्रमण करता है। भारत में भी आजकल आपको पता होगा कोरोना काफी ज्यादा बढ़ रहा है। देश भर में आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 707 नए मामले मिले हैं। सबसे ज्यादा केरल राज्य में कोरोना के नए केस आए। 24 घंटों में 425 नए मामले। ये इस टेबल में आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कहां कितने नए मामले सामने देखने को मिले। महाराष्ट्र में भी कोरोना के 50 नए केस आए। इसमें हैरानी की बात तो ये है दोस्तों की कोरोना का जो नया वेरिएंट चल रहा ना अभी JN1, उसके 9 मामले सामने आए 50 में से। केरल में इस वायरस से एक और व्यक्ति की जान जाने की खबर है। और दुनिया भर में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर WHO ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया। दुनिया भर का आंकड़ा देखें तो पिछले एक महीने में 8,50,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए। हरियाणा राज्य में भी फिर से एक्टिव हुआ कोरोना। महिला समेत 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस तरह से दुनिया भर में बढ़ते कोरोना के JN वेरिएंट की संख्या को लेकर WHO ने सभी देशों से अलर्ट रहने का आग्रह भी किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगी केंद्र सरकार। जितेंद्र सिंह लॉन्च करेंगे ई-लर्निंग पाठ्यक्रम। केंद्र सरकार आज सुशासन दिवस पर सोमवार को ये सरकारी कर्मचारियों के लिए नया प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाएगा और इस दौरान आज 12 डोमेन ई-लर्निंग पाठ्यक्रम भी लॉन्च होंगे, जिनसे स्टूडेंट और टीचर दोनों ज्ञान हासिल कर पाएंगे। चलिए अगली बड़ी आपको सावधान करने वाली खबर बताता हूँ दोस्तों। देखिए आप, कर्नाटक के बेंगलुरु का ये मामला है। गीजर से गैस लीक हुई, एक गर्भवती महिला की जान चली गई। पति बोला कि बेटे को नहलाने गई थी पत्नी, दोनों बाथरूम में पड़े मिले। बेंगलुरु में इस साल का ये दूसरा मामला सामने आ चुका है और हर साल सर्दियों में ढेर सारे ऐसे मामले आते हैं। मैं आपको हर बार बताता भी हूँ कि गैस वाले गीजर का इस्तेमाल करते हो तो कभी बाथरूम का गेट बंद ना करें। हाल ही में इससे पहले मुंबई और गाजियाबाद में भी 2 कपल की इस तरह से जान चली गई थी। गैस वाले गीजर चलाते समय आप क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं। वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, हवा के लिए पर्याप्त रोशनदान जगह होनी चाहिए, एग्जॉस्ट फैन लगाएं। अगर गैस लीक हो रही तो गीजर न चलाएं, समय समय पर उसकी जांच कराएं। ये कुछ सावधानियां जो जरूर आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा गीजर ऑन रखने की आदत भी खतरनाक हो सकती है और अगर गैस वाला नहीं आप इलेक्ट्रिक गीजर इस्तेमाल करें तो भी करंट का आपको ध्यान रखना है। गीजर से बिजली का झटका भी लग सकता है कई बार। अच्छा, दूसरी लापरवाही करते हैं सर्दियों में लोग बाग हीटर को लेकर। बंद कमरे में हीटर चला के सो जाते हैं। देखिए आप, ऐसा एक मामला सामने आया है राजस्थान के अलवर का। ये हीटर बना काल, पूरा परिवार जिंदा जल गया। दंपति और मासूम बच्चे की भी मौत हो गई। 2 साल पहले लव मैरिज की थी। ये तो हीटर की वजह से आग लगी। इस हादसे में पूरा परिवार जलकर राख हो गया, पति पत्नी और मासूम बेटी। लेकिन कई बार हीटर चलाते दौरान होता क्या है, आग तो नहीं लगती है, लेकिन बंद कमरे में हीटर जलाने से ऑक्सीजन बर्न हो जाती है। फिर नींद में पता नहीं चलता, नींद में आदमी बेहोशी में चला जाता है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम घुटने से भी मौत हो जाती है। तो ये बातें जरूर सर्दियों में हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है, पिछले 5 सालों में हमारे देश में खोले गए 140 प्राइवेट विश्वविद्यालय। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि सबसे ज्यादा गुजरात में खुले। बड़ी खबर है, भारत का पहला क्रैश रेजिस्टेंट ड्रोन सिस्टम तैयार हो चुका है। जॉननेट JF2 इसका नाम है। इसकी मदद से सेना यानी हमारी इंडियन आर्मी बॉर्डर पर निगरानी ज्यादा बेहतर रख पाएगी। इससे भारत और ज्यादा सुरक्षित होगा। ये ड्रोन दुश्मन के इलाके
में आग लगाने में भी सक्षम है। अच्छा, इसके अलावा भारत ने एक और कामयाबी हासिल की, आपको बता ही दूं, खुशखबरी है तो INS इम्फाल 26 दिसंबर को कमीशन होगा। ब्रह्मोस और आधुनिक हथियारों से लैस भारतीय नौसेना का पहला वॉरशिप, जिसका नाम नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ के बीच भारतीय सेना अपनी समुद्री क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ये INS इम्फाल को 26 दिसंबर को कमीशन करने जा रही है, मतलब तैनात हो जाएगा ये। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल कोलकाता में 1 लाख लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। भगवत गीता का मतलब 50,000 महिलाएं पहुंची। देश विदेश के 300 से ज्यादा संत भी इस अनोखी पहल में शामिल हुए। ये नया रिकॉर्ड बनाया गया, 1 लाख लोगों ने एक साथ भगवत गीता का पाठ करके। PM मोदी भी इस पहल का हिस्सा बने। उन्होंने प्रशंसनीय बताया इसको और लोगों के लिए एक खास संदेश भी दिया। कहा कि 1 लाख लोगों द्वारा गीता का पाठ करने के उद्देश्य से की गई ये पहल वास्तव में प्रशंसनीय है। ये हमारी संस्कृति सनातन की एकता की झलक दिखाती है। अच्छा, एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड गुजरात के द्वारका में भी बनाया गया। देखिए आप, 5000 साल पुराना नजारा दिखा। यहाँ 37,000 महिलाओं ने महाराष्ट्र का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये जो लाल 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 आप देख पा रहे होंगे ना, ये ड्रोन व्यू की तस्वीरें देखिए जरा, मैं आपको ड्रोन व्यू बताता हूँ इसका। ये सब महिलाएं हैं जो लाल रंग में आपको दिख रही होगी ना। 37,000 महिलाएं एक साथ हुई, कृष्ण के महाराष्ट्र में शामिल हुई। द्वारका में अखिल भारतीय महाराष्ट्र संगठन अंतर्गत आहिर समाज की 37,000 से ज्यादा महिलाओं ने महाराष्ट्र किया। भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि द्वारका में इन महिलाओं ने अपनी वर्षों पुरानी परंपरागत पोशाक पहनकर ये महाराष्ट्र करके इतिहास रचा है। पूरे गुजरात से और देश विदेश से ये महिलाएं पहुंची और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को सस्पेंड कर दिया। IOA से एडहॉक कमेटी बनाने को कहा। बजरंग बोले कि पद्मश्री वापस नहीं लूंगा। बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लेने से तो मना कर दिया। साक्षी मलिक ने कहा कि WFI कार्यकारिणी सस्पेंड या सिर्फ संजय, ये देख संन्यास वापसी पर बोलूंगी मैं। ब्रिजभूषण बोले कि मेरा रेसलिंग फेडरेशन से कोई लेना देना नहीं है। JP नड्डा से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा पहलवानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। और अगली बड़ी खबर देखिए। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। झारखंड में शादी होने मात्र से नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ, मूल राज्य में ही ऐसा संभव है। एक ऐसे ही आरक्षण रिजर्वेशन के मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में केस गया और कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा जो आरक्षण निकाल रखे ना, उनका फायदा अगर कोई बाहर की राज्य की महिला झारखंड में आकर शादी कर लेती है तो उससे नहीं मिलेगा ऐसा। चलिए अगली खबर है दोस्तों। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पुलिस अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर कर पाएंगे स्पेशल पुलिस अधिकारी। सिर्फ वेतन से देने होंगे हर महीने 120 रुपए। हरियाणा राज्य के SPO के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये बड़ी घोषणा की है। लगभग 11,052 विशेष पुलिस अधिकारी जिन्हें सरकारी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया गया। और हरियाणा वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है दोस्तों की लोग अब जंगल सफारी भी कर सकेंगे। 3 साल बाद खुला कलेश्वर नेशनल पार्क। अप्रैल महीने में यहाँ 110 साल बाद बाघ भी दिखाई दिया, देख सकते हैं आप तस्वीरें। चलिए दोस्तों, अगली खबर है। 26 साल के हुए नीरज चोपड़ा, केक काटकर जन्मदिन मनाया। टीवी पर विमेंस टेस्ट मैच देखते नजर आए गोल्डन बॉय। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नीरज चोपड़ा ने अपना 26वां बर्थडे सेलिब्रेट किया कल ही। अच्छा, हिंदू राष्ट्र को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम सरकार द्वारा भी ये घोषणा की गई है कि वो जल्द ही शादी करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसे ऐसे लेटर आ रहे हैं जिसमें लिखा होता है कि अगर बारात नहीं लाए तो ऐसे कदम उठा लूंगी। मतलब महिलाएं लड़कियां लिखती है इनके लिए ऐसा। ये बोलते हैं कि इसीलिए प्रण लिया, जल्द ही सहेरा सजाऊंगा, दुल्हन लाऊंगा। बाबा बागेश्वर धाम ने घोषणा कर दिया खुद। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों। राजस्थान में हार्ट अटैक से 14 साल के एक बच्चे की मौत हो गई और बच्चे का हार्ट का वजन भी 650 ग्राम हो गया था। मतलब देखिए यार, कितने छोटे छोटे बच्चों को आजकल कार्डियक अरेस्ट आने लगा है। उम्र क्या थी अभी तो 14 साल, 9वीं का छात्र था। सर्दियों के मौसम में स्पेशल ध्यान रखें बच्चों का भी और बड़ों का भी। चलिए अगली बड़ी खबर है। भारत की उपलब्धियों के नाम रहा साल 2023। वैश्विक मंच पर भारत ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। देश ने कई नए अनोखे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। जी हाँ दोस्तों, इस साल भारत ने कई नए कीर्तिमान रचे। 2023 जाने वाला, मैं आपको कुछ इसकी मेमोरीज हाईलाइट करा देता हूँ। चंद्रयान 3 के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव को फतेह करके ऐतिहासिक लैंडिंग की भारत ने। और भारत में दुनिया का सबसे तेज 5G भी रोल आउट हुआ इस साल 2023 में। एयर इंडिया की रिकॉर्ड तोड़ एयरक्राफ्ट डील हुई। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हमारा भारत। डिजिटल भुगतान में यानी ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में दुनिया के सभी देशों के मुकाबले महत्वपूर्ण उपलब्धि और बढ़ोतरी हासिल की। इस साल अयोध्या में दीपावली पर 22 लाख दीयों के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र में PM मोदी के नेतृत्व में योग सेशन का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज जो भारत द्वारा निर्मित है उसे इसी साल लॉन्च किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स गुजरात में अभी 1-2 दिन पहले PM मोदी ने उद्घाटन किया। विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हाल ही में PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये कई सारे रिकॉर्ड्स हासिल किए इस साल हमारे भारत ने। अमेजिंग राइट। और ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार। लाइक करने में क्या कंजूसी करना, फटाफट से लाइक ठोक दीजिए। और अपन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है दोस्तों कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। बेल आइकॉन भी दबा दो क्योंकि जल्दी हम 20 मिलियन को टच करने वाले हैं। करंट सब्सक्राइबर्स कितने हैं आप देख लीजिए जरा। अब तो आपको भी मोटिवेशन मिल रहा होगा कि इस 19 के नंबर को 20 कर देना चाहिए, है ना। आपके DLS भाई ने तो कह दिया, बाकी आपकी मर्जी। चलिए मौसम समाचार पर नजर डालें तो देखिए आज बिगड़ने वाला मौसम। 5 राज्यों में ओले गिरने बारिश की चेतावनी जारी की मौसम विभाग ने। अगले 2 दिनों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। जम्मू के गुलमर्ग में तो
देखिए तापमान माइनस में चल रहा है 1.5 डिग्री। हिमाचल में बर्फबारी भी हुई। मध्य प्रदेश राजस्थान में कोहरे की वजह से धुंध छाई हुई है। तमिलनाडु के नीलगिरी में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा में सीजन में पहली बार धुंध का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। रात में बारिश के आसार। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए महंगा हुआ सोना, चांदी की चमक भी बढ़ी है। 24 कैरेट गोल्ड का रेट 62,844 रूपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और 999 वाली शुद्धता वाली चांदी का रेट 74,918 रूपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, और आगे बढ़े खबरों में देखिए आप, कर्नाटक में अभी भी हिजाब पर लगा रह सकता प्रतिबंध। सरकार ने यू टर्न लेते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने क्या बयान दिया, जरा देखिए। सिद्धारमैया ने कहा कि हमने अभी तक हिजाब प्रतिबंध हटाने का फैसला नहीं किया है। अभी 1-2 दिन से मीडिया में काफी खबरें चली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी ने मुझसे इस मुद्दे पर सवाल पूछा था सिर्फ, और मैंने जवाब दिया था कि सरकार इसे रद्द करने पर विचार कर रही है। मतलब ऑफिशियली अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर रिलीज नहीं हुआ है। ये कहना कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का खुद का। देख सकते हैं आप उनके ज्यादा विचार भी। और खबर आ रही दोस्तों की माइक्रोसॉफ्ट के एक फैसले से कमांड बन सकते हैं करोड़ों कंप्यूटर। वजह यह कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट बंद करके विंडोज 11 पर शिफ्ट होने की प्लान कर रही है। बड़ी खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही, साल 2030 तक भारत में सालाना 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहनों की होगी बिक्री। इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग पकड़ेगा रफ्तार। और खबर देखिए, नौकरी के लिए बदल रहे हैं शहर। नया बैंक अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं, पुराना बैंक अकाउंट ही ट्रांसफर कर सकते हैं। एसबीआई की तरफ से ये नई सुविधा शुरू कर दी गई है। कैसे आप एसबीआई में ब्रांच वगैरह बदल सकते हैं, इसकी प्रोसेस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, और एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको बताऊं दोस्तों, जल्द ही निपटा लें ये 4 जरूरी काम। डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना हो और स्पेशल एफडी स्कीम वगैरह में निवेश करने का मौका सिर्फ 31 दिसंबर तक ही बचा है। ठीक है, अब ये 4 जरूरी काम कौन कौन से हैं, इनकी लिस्ट तो आप देख ही सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी कुछ और ऐसे इंपोर्टेंट टास्क हैं जिन्हें आपको 31 दिसंबर से पहले निपटाना है। इसके बारे में मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो डाल करके बताया भी था। आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा ये वीडियो। और अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है ना दोस्तों, तो भी मैंने सभी बैंक खाता वालों के लिए एक इंपोर्टेंट नए नियम का वीडियो डाला है डीएलएस न्यूज पर। आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। 10 नए नियम है जो नए साल 2024 से ही लागू होने जा रहे सभी बैंक खाता वालों के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को भी जरूर देख लेना क्योंकि इसमें सभी रूल्स मैंने एक साथ बता दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ आगरा हाईवे का सफर अब और आसान होगा। NHAI की 4 लेन की तैयारी है। 3 जिलों के पेसर गांव से गुजरेगा ये 4 लेन। लोगों को जाम से भी राहत मिलेगी। और खबर है, मिमिक्री विवाद पर उपराष्ट्रपति ने खुद को पीड़ित बताया। ट्रेनी अफसरों से कहा कि मैं संवैधानिक पद पर हूँ, फिर भी लोग मुझे नहीं बख्शते। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों पर अपडेट आ रहा। 29 दिन पहले राम मंदिर कितना तैयार है, देखिए जरा कुछ फोटोज। 8 शहरों के लिए फ्लाइट 6 जनवरी से शुरू हो जाएगी अयोध्या से। पीएम मोदी अयोध्या में 8 किलोमीटर का रोड शो भी करेंगे। 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या में आ रहे हैं। अयोध्या में श्री राम के धनुष बाण, सोने, हीरे जड़ित लगाए गए। टेंट सिटी में 10 फीट लंबी चरण पादुका भी लगाई गई। 90 करोड़ लोग राम मंदिर के इस अद्भुत अनोखे प्राण प्रतिष्ठा को लाइव प्रसारण के रूप में देखेंगे। और नेपाल के जनकपुर में भी देखिए एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 11,000 स्क्वायर फीट में बनाई राम सीता की तस्वीर। 11 तरह की दालों का इस्तेमाल किया इसमें। जी हाँ, ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे ये दालों से बनाई गई तस्वीर है और 11,000 स्क्वायर फीट की। ये तो ड्रोन व्यू इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, बाकी बहुत बड़ी पेंटिंग है ये, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर है दोस्तों, पर्यटक के बाद अब गंगा के रास्ते सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी शुरू हो चुका। बिहार पटना से कोलकाता के लिए जहाज रवाना होंगे। हिमाचल प्रदेश शिमला में आने वाले पर्यटकों को अब पार्किंग की समस्या नहीं होगी। आईजीएमसी को अगले साल मिलेगी 700 वाहनों की पार्किंग। बड़ी खबर है, झारखंड के हर गाँव में चलेगी बसें। ये लोग कर सकेंगे मुफ्त में सफर भी। रामगढ़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से भी ये बड़ी घोषणा की गई है। इन बसों में आंदोलनकारियों समेत कई लोगों को मुफ्त में सफर करने का मौका भी मिलेगा। अच्छा, झारखंड सरकार ने छात्रों के लिए भी एक सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। 15 लाख रुपए मिलेंगे इन कोर्स की पढ़ाई के लिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि उच्च व तकनीकी शिक्षा यानी कि अभियंत्रण, मेडिकल, वकालत समेत इस तरह की तमाम पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए देगी बच्चों को पढ़ने के लिए झारखंड सरकार। जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक पैसा वापस करने की जरूरत भी नहीं है। एजेए लोन की तरह मिलेंगे, मतलब एजुकेशन लोन की तरह। चलिए अगली खबर है, पीएम मोदी ने अपने आवास पर जम्मू कश्मीर के लगभग हर जिले के करीब 250 वंचित छात्रों से बातचीत की, मुलाकात की। ये छात्र वतन को जानो पहल पर घूमने के लिए निकले हुए हैं देश भर में। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों, छोटे कारोबारियों को 20 लाख रुपए तक का लोन देगी ये एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसने ये घोषणा की है। और वो कंपनी है सुंदरम फाइनेंस की तरफ से ये व्यापारियों के लिए, छोटे कारोबारियों के लिए अनाउंसमेंट किया गया है। और खबर है दोस्तों, नए साल से बढ़ेंगे गाड़ियों के दाम, बिक्री पर पड़ेगा असर। ऑटो सेक्टर के लिए 2024 काफी महंगा रहने वाला है, तो इसलिए अगर आप गाड़ी वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी 31 दिसंबर तक बुकिंग करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा कर दी है राष्ट्रीय खेल शिक्षक सम्मेलन को लेकर। एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में होगा औपचारिक विषय खेलों का। 3 दिवसीय सम्मेलन का प्लान भी बताया उन्होंने। खबर है 26 दिसंबर को आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान 100 छात्र एक साथ शब्द कीर्तन भी करेंगे। और 27 को दिल्ली जाएंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम समेत सभी मंत्री भी। सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा को भी बुलाया गया पॉलिटिकल मामले के चलते। खबर है गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की 15 फीट ऊंची एक और प्रतिमा का अनावरण भी किया। और गुजरात अहमदाबाद में ओलंपिक कराने की भी तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि 2036 के लिए गुजरात अहमदाबाद के एक कॉम्प्लेक्स का चयन किया गया जहां ओलंपिक्स का आयोजन होगा। और योगी सरकार का नया प्लान, पोल्यूशन फ्री होगी अयोध्या,
हवा को साफ रखने के लिए अयोध्या में इको फ्रेंडली गोल्फ कोर्ट भी बनाया जा रहा है। बड़ी खबर देखिए, न्यू ईयर से पहले आया नया ITR फॉर्म। अब केस लेन देन में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निगरानी होगी। नए ITR फॉर्म में आपको बैंक बैलेंस की डिटेल के साथ साथ आपके केस ट्रांजैक्शन की डिटेल भी देनी पड़ेगी। ITR 4 फॉर्म इसका नाम है। और खबर है दोस्तों, देश को मिलेगी जल्दी 6 और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। 4-5 दिन बाद 30 तारीख को पीएम मोदी अयोध्या से इन ट्रेनों का लोकार्पण करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। वैसे पीएम मोदी का जलवा बरकरार है। 94 सप्ताह की सबसे ऊंचाई पर चल रहा अभी भारत का विदेशी भंडार। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में हाईएस्ट रिकॉर्ड का आंकड़ा चल रहा, अभी जानकारी आप देख सकते हैं। RBI के फ्रेश आंकड़ों के मुताबिक $9 बिलियन से भी ज्यादा का इजाफा हुआ हाल ही में इंडिया फॉरेक्स रिजर्व में। और खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा। दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। 25 से 28 मंत्री ले सकते हैं शपथ। बड़ी खबर देखिए, समुद्र में 300 फीट नीचे सबमरीन से द्वारका दर्शन करने का मौका मिलेगा। अरब सागर में चलेगी यात्री पनडुब्बी। सफर में लगेंगे 2.5 घंटे। हजारों साल पहले समुद्र में डूब चुकी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के दर्शन अब आसान होने जा रहे हैं। गुजरात सरकार मूल द्वारका दर्शन के लिए अरब सागर में यात्री पनडुब्बी चलाने का प्लान कर रही है। ये सबमरीन समुद्र में 300 फीट नीचे जाएगी। इस रोमांचक सफर में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। किराया थोड़ा महंगा होगा, लेकिन आम आदमी का ध्यान रखते हुए गुजरात सरकार इसमें सब्सिडी जैसी रियायत भी दे सकती है। नए साल 2024 में हो सकता है आपको ये अनोखे टूरिज्म का रोमांच का मौका मिले। चलिए खबर है, हरियाणा के 10 जिलों में हवा बिगड़ी, AQI 300 के पार पहुंचा। और इसके बाद सरकार ने गुरुग्राम फरीदाबाद में दिल्ली की तरह BS3 पेट्रोल और BS4 हल्के वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगा दी है। और खबर देखिए, विवेक बिंद्रा के 13 दिन में 2 विवाद सामने आए। 11 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी का बिग स्कैम एक्सपोज्ड वीडियो आया। उसके बाद फिर पत्नी से मारपीट की FIR भी आपने देखी होगी। विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी सोशल मीडिया पर भी काफी मुद्दे बन रहे हैं इसके। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस कंट्रोवर्सी के बारे में, कमेंट में बताइएगा। और अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा में लोगों को एक अनोखी समस्या आ रही है। लिटरली मतलब चूहे परेशान कर रहे हैं। आगरा में मकान फ्लाईओवर को खोद रहे हैं चूहे। 100 साल पुरानी एक पुलिया भी धंस गई चूहों के खोदने की वजह से। बच्चों का सामान लेकर बिलों में भाग रहे। रोज निगम में इस तरह की 20 शिकायतें आ रही है। मतलब देखिए, ये तस्वीरें देख सकते, पूरी जमीन में कितने खड्डे खोद रखे चूहों ने। ये उत्तर प्रदेश के आगरा में चूहों ने आतंक सा मचा रखा है। और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए अच्छी खबर है, नए साल से छत्तीसगढ़ के बस्तर में ही बनेगा पासपोर्ट। अब लोगों को रायपुर नहीं जाना पड़ेगा। बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, नेटवर्किंग के चलते थोड़ी देरी हुई है। वैसे छत्तीसगढ़ में कोरोना केस 8 अभी एक्टिव केस चल रहे। रायपुर में 2 और दुर्ग में 1 नए मरीज मिले। इजराइल हमास जंग पर खबर है, जंग के बारे में फैसला बाहरी ताकतें नहीं करेगी। इजराइल के PM नेतन्याहू बोले कि मैंने जो बाइडेन को बता दिया, हम टारगेट हासिल करेंगे। IDF के लेबनान पर भी हमले तेज हुए। और एजुकेशन पर बड़ी खबर देखिए, झारखंड पुलिस में नौकरी के लिए फिर से आवेदन देने होंगे। 4000 सिपाहियों की नियुक्ति की अधिसूचना जल्द जारी होगी। तैयारियों में होम डिपार्टमेंट। मध्य प्रदेश में बोर्ड एग्जाम के पहले होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम। DPI से बनकर आएंगे 2-2 सेट क्वेश्चन पेपर। DEO करेंगे स्कूलों का इंस्पेक्शन। HTET यानी कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के 1308 परीक्षार्थियों को राहत मिली है। बोर्ड ने 4 प्रश्नों का उत्तर ऑप्शन 3 सही माना। सभी बोर्ड के स्कूल 5 दिन बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश हाथरस जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया गया आदेश। और पोस्ट ऑफिस से जुड़ी एक केंद्र सरकार की योजना भी मैं आपको बताऊं। देखिए, आप महिलाओं के लिए ये स्पेशल योजना जिसको 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया गया, जो 31 मार्च 2025 तक चलेगी। इस योजना का नाम है दोस्तों महिला सम्मान बचत पत्र योजना, जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए एक मुफ्त निवेश किया जा सकता है। हाल ही में इस योजना में केंद्र सरकार ने कुछ बदलाव वगैरह भी किए थे। मैं आपको डिटेल जानकारी इसके बारे में अलग से वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। कुल मिलाकर के इस योजना से हमारे देश की माताओं बहनों को फायदा मिल सकता है, तो मैं DRX न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में बता ही दूंगा, ठीक है। और फिलहाल देखिए आप अगली खबर, बिहार का भागलपुर बनेगा अब कचरा मुक्त। तैयार हो रहा है यहाँ क्रूड ऑयल का एक प्लांट, जिससे कचरे से क्रूड ऑयल बनाया जाएगा। और खबर है दोस्तों, फ्रांस में रोके गए 300 भारतीयों की सुनवाई शुरू हुई। इनमें 11 नाबालिग। 25 दिसंबर को आगे सफर की मंजूरी मिल सकती है। हाल ही में जो एक एयरप्लेन को हाईजैक करने जैसी खबर आई थी फ्रांस में, उसके बाद इस मुद्दे पर सुनवाई चल रही है। और देखिए, भारत आ रहे जहाज पर हमला ईरानी ड्रोन से हुआ, ये भी खुलासा सामने आ चुका है। अमेरिका ने दावा किया कि लाल सागर में 25 भारतीय क्रू मेंबर वाले दूसरे जहाज पर भी हमला हो सकता है। और बड़ी चौंकाने वाली खबर तो ये भी है कि लाल सागर में युद्ध जैसा माहौल। भारत का झंडा लगे एक और जहाज पर भी ड्रोन अटैक हुआ। अब भारत की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई की जाएगी तो ईरान वगैरह सबकी ठिकाने आ जाएगी अकल। और खबर देखिए, हिंद महासागर में फंसे 185 रोहिंग्या। आखिरी बार इनकी बोट अंडमान निकोबार आइलैंड के पास देखी गई। UN की अपील है कि जल्द ही इन्हें रेस्क्यू किया जाए। खबर है 31 दिसंबर तक बिजली विभाग देगा इस योजना का लाभ। उत्तर प्रदेश में जो OTS योजना, एक मुफ्त समाधान योजना चल रही ना, इसका लाभ देने के लिए आज क्रिसमस की छुट्टी के बावजूद आप बिजली बिल जमा करा सकेंगे। कल संडे था तब भी हुए थे। और देखिए, साल 2023 में बिटकॉइन का शानदार कमबैक रहा। 160% से ज्यादा चढ़ी कीमत। बॉलीवुड से खबर है, 2 दिन में सलार का ग्लोबल कलेक्शन 295 यानी 300 करोड़ के पार निकला। और आज के राशिफल पर नजर डालें तो सिंह राशि के लोगों को काम की गति तेज करनी होगी। कुंभ राशि के लोगों को पुरानी मेहनत का फल मिलेगा। वृष राशि वालों को परेशानियों से राहत मिलेगी। और वृश्चिक राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। इस साल के आखिरी सप्ताह के राशिफल की बात करें तो कर्क और कुंभ राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। मीन राशि वालों को शेयर मार्केट से ज्यादा फायदा होने के योग दिख रहे हैं। और दोस्तों, कल मंगलवार और पूर्णिमा का भी अद्भुत संयोग रहेगा। 26 दिसंबर को इस साल की आखिरी पूर्णिमा भी है। इस दौरान जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं। विष्णु हनुमान जी की विशेष पूजा भी करें। ओके, इसी के साथ ही दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यही समाप्त होता है। और हाँ, आज मैं आपसे कोई DLS माइंड क्विज